शिक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए टैब उपलब्ध कराए गए और साथ में डाटा भी। लेकिन गत 27 मई से सरकार ने डाटा बंद कर दिया और टैब सफ़ेद हाथी बनकर रह गए। हालत यह है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उधर सरकारी सूत्र गुप्त जबान में बोल रहे हैं कि टैब का बच्चे दुरुपयोग करते थे, इसलिए पहली नज़र में डाटा बंद किया गया। इसके बाद जांच की जाएगी और फिर अगला निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की थी और कहा था कि बच्चों के लिए यह पढ़ाई का उचित साधन है। इस बारे में स्कूल के शिक्षकों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि डाटा बंद कर दिया गया है। प्रत्येक बच्चे को 2 GB डाटा मिलता था जो बंद है। जो है पूरे प्रदेश में बांटे गए, उनका डाटा बंद किया गया इस सेशन से। तो क्या इस योजना को बंद किया जाएगा या इसको आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, इस पर मैंने अनुपयोगिता वाली बात क्या आ रही थी, इसका दुरुपयोग भी काफ़ी हो रहा था, तो कैसे देखते हैं इस सारी योजना? देखिए, जब भी हम कोई चीज़ देते हैं तो टेक्नोलॉजी में कई बार उसके प्लस माइनस दोनों होते हैं और कोशिश ये रहे कि बच्चा उसमें माइनस की तरफ ना जाए, वो प्लस की तरफ जाए। अभी उसमें हमने कुछ कंपनीज इस तरह की भी आई हैं जो मेरे से मिल के गई हैं, उन्होंने कुछ अपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, वो मैं अभी तो नहीं बोल पाऊँगा, मगर अभी इस स्कीम को चालू रखना कि बंद करना जो आपने कहा अभी तक चालू है। इस पर एक मीटिंग होनी है, बहुत जल्दी हम लोग वो मीटिंग करके उस पर फैसला करेंगे और बच्चों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बच्चे और दुनिया में जो ग्लोबली जो चुनौतियां हैं उनको वो समझ सके। मगर एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ में, बहुत उपलब्धियों वाले देश जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, उनकी भी एक डाटा निकल के आया। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे बच्चे हैं वो लिखना भूल गए हैं, वो याद करना भूल गए हैं, इसलिए तख्ती स्लेट और उनकी लिखाई है वो लिखाई भी बिल्कुल एकदम गलत हो गई है। इसलिए वो लोग उस चीज़ पे जाने लगे जहाँ हम लोग पढ़ के आए, जो हम पढ़ते रहे हैं, तख्ती स्लेट ये काम करने की आदत पड़ना, लिखना, लिखाई साफ होना, वो बहुत दुखी हुए हैं। जितने भी विकसित देश हैं वो वापस इस पे आ रहे हैं। वो भारत में हमारे स्कूलों का दौरा करने के लिए भी आ रहे हैं, कह रहे कि वो हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग्स, उनका जो सिस्टम है हमें वो समझना है। तो देखिए, जहाँ हमारे यहाँ पे कुछ लोग दूसरी तरह की बात करते हैं कि हाँ ये हो गया, मतलब जितनी भी नेगेटिव बात जो करते हैं, ऐसे ही जो बहुत उपलब्धियों से भरे हुए देश वो कह रहे हैं कि भाई जो कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए, हमारे सामने समस्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, इसका छुटकारा चाहिए। छुटकारा पाने के लिए वो हमारे अपने यहाँ पे घूम रहे हैं कि जरा बताइए आप लोग कैसे कर रहे हैं। हम तो शुरू से ऐसे कर रहे हैं, अब क्या बताएं कैसे कर रहे हैं, आ जाओ भाई बता देंगे, हम लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, प्लस माइनस है दोनों जगह। जितना लाभ हम लोग टेक्नोलॉजी का लेना उतना टेक्नोलॉजी का लाभ लेंगे, जितना बाकी जिस तरीके से हमारे पैटर्न पे काम चलता है बाकी उस पैटर्न पे काम करके बढ़ाएंगे। नहीं, डाटा कौन सा? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अभी मीटिंग है, उसमें हमने उसमें हमने एक और बात की है कि भाई हमने इस पे आगे क्या फैसला लेना है। कुछ कंपनीज ऐसी आई है जिसमें एक दो चीज़ ऐसी, मैंने इसी पे बोला कि मैं इस पर कुछ अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी पहले हमारी मीटिंग्स हो जाए, बात हो जाए, उस पर हमने अभी और काफ़ी सारा परिवर्तन भी करना है, कुछ नई चीज़ें भी लागू करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी जिस पर मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा। मेरी नोटबुक्स निकाल लो और एक बार नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। माय मदर 66 में कौन से हाँ जी फिगर और ठीक है, फिगर कौन से यूज हुए हैं ये देखना है हमें। माय मदर 66 दूसरा हम लेंगे इसमें पर्सोनिफिकेशन।
पोएम में आपको या स्टेंजा में आपको कहीं भी ये दो वर्ड दिखाई देते हैं तो वहाँ पर किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करी तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से आपस में। जैसे लाइट अ क्लाउड है, ठीक है ना बेटा, एज होना है और लाइट होना है, वहाँ पर सिमिलर है। तो पर्सोनिफिकेशन बताओ, पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन में हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से हमने क्या मान लिया? सजीव चीज मान लिया, ठीक है। तो नॉन लिविंग चीज इसमें क्या है? यहाँ पे देखिए नॉन लिविंग इसमें हम लेते हैं ट्रीज है बेटा, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ठीक है। कहना चाहोगे एक सरकार द्वारा टैब उपलब्ध करवाया गया? मेरा नाम दीपमाला है, मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास में। देखिए, ये जो हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी एक सुविधा बच्चों के लिए दी थी टैब की जस्ट आफ्टर कोरोना, उसके बाद बच्चों ने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। लेकिन धीरे धीरे जो समस्याएं हम एज टीचर्स भी और पेरेंट्स भी फील कर रहे थे वो ये थी कि बच्चे पढ़ाई की बजाय और भटक गए, क्योंकि आजकल का समय मोबाइल का समय है और कोई भी बच्चा जो है वो सोशल मीडिया से दूर नहीं रह पा रहा। बच्चों ने क्या किया, सरकार ने इतनी अच्छी पहल की कि भी टैब से बच्चे पढ़ाई करें, टीचर्स उसको पढ़ाई कराएं, नई नई टेक्नोलॉजी से हम इंट्रोड्यूस हों, बच्चों को बहुत अच्छे से अपना जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। बट बच्चों ने और जैसे क्या किया कि भी उसका वो लॉक वगैरह तोड़वाया और उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से काफ़ी पेरेंट्स की भी शिकायतें आ रही थी कि टैब को वापस ले लेना चाहिए सरकार को। टीचर्स भी हम सब यही फील कर रहे थे कि भी डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमें टैब कहीं ना कहीं अड़चन बन रहा है। अब जो है फ़िलहाल का जो स्टेटस है वो ये है कि इसका नेट बंद कर दिया गया है। उससे हालांकि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे उनके ऊपर तो आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, लेकिन मोस्टली जो बच्चे थे वो इस तरह के थे जो टैब का मिसयूज़ कर रहे थे। तो दोनों ही तरह की बातें हैं। ये सारा का सारा निर्णय सरकार लेगी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो भी निर्णय होगा हमें स्वीकार्य होगा कि वो यदि बच्चों को नेट का डेटा दें तो भी ठीक है, नहीं दें और इसे वापस ले लें तो भी, क्योंकि हर तरह का ही जो है हमें मिक्स सा जो रिज़ल्ट है वो मिल रहा है। हालांकि इसका सदुपयोग होने की बजाय दुरुपयोग बच्चे ज़्यादा कर रहे थे। तो ये जो भी सरकार जो कहेगी हम उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे जो सरकारी स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल हैं, इनमें ज़्यादातर गरीब तबका का बच्चा आता है, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि अगर आप 2 GB डाटा लेते हो तो 300 साढ़े 300 रुपये पर मंथ उसको करता है, तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सरकार ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था, इतना बढ़िया क्वालिटी का टैब और इतने अच्छे से उन्होंने डेटा इसे प्रोवाइड किया था। यदि उसका सदुपयोग होता तो हम बहुत ही खुश थे इस चीज़ को लेकर, सभी अभिभावक भी और सभी टीचर्स भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो रहा था, इस वजह से ये दिक्कत थी। अभी यदि मान लीजिए बच्चों ने केवल शिक्षा के पर्पज़ से इस टैब को यूज़ करना है तो ये जो डेटा है ये अफोर्ड उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है, बहुत गरीब जैसे बच्चे आते हैं हमारे पास। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए सरकार अगर इसे दोबारा से चालू करे, बच्चे केवल शिक्षा के लिए इसको यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो माना जा सकता है कि कोई ऐसी कानून प्रतिबंध, यदि मान लीजिए कोई बच्चा इसका दुरुपयोग करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात तो सही है। जो बच्चे लॉक तोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो है जब उनके हाथ में टैब आता है तो पढ़ाई तो उनके हाथ से मतलब दिमाग से निकल ही जाती है और वो तुरंत सोचते हैं किस तरह से शॉर्टकट करके हम इसमें यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं। और ज़्यादा बच्चों से आप पूछोगे जी इंस्टा आईडी बनी हुई है, इंस्टा आईडी बनी हुई है, वो सब टैब पर बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा जो दुरुपयोग किया है बच्चों ने, देखिए साइंस जो है, विज्ञान जो है, हम जब भी बच्चों को निबंध भी कराते हैं, ऐसे भी कराते हैं, तो उसमें इसके सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों पर चर्चा होती है। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर बच्चों ने नुकसान ज़्यादा, इसका मतलब दुरुपयोग ज़्यादा किया और फ़ायदा कम उठा पाए। तो ये थोड़ा सा मतलब इस चीज़ का रहा। लेकिन फिर भी देखिए सरकार का जो भी निर्णय है हमें वो माननी है। बच्चों के परिजन भी आपसे मिले होंगे, तो जो बच्चों के पेरेंट्स या अभिभावक थे, सच पूछिए तो वो भी परेशान थे कि ये जैसे सारा दिन जो है ना पढ़ाई का नाम लेके और पता नहीं इसमें क्या क्या चलाता है, जी आप एक बार देखो। और जब हम उनसे कहते कि जी आप देखो ये तो कि भी इसने लॉक कैसे तोड़ा, ये कैसे हुआ, तो फिर उनके पास भी कोई उत्तर नहीं होता था। वो हमारे आगे हाथ जोड़ के कहते थे कि मैडम प्लीज़ इस टैब को वापस ले लो, हमें ये टैब नहीं चाहिए। 1-2% बस पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अदरवाइज़ पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो भी बिगड़ रहे थे, सच पूछो तो, ये टैब हाथ में लेकर। थैंक यू। मीन्स नंदिनी, क्या कहोगे जो टैब दिया गया था सरकार की तरफ से, वो उनका डाटा बंद कर दिया गया, उनका डाटा बंद कर दिया गया है। वो हमें पढ़ने के लिए दिया गया था जिससे हम पढ़ते थे, और वो डाटा बंद करने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। इसलिए कृपया करके सर हमारा डाटा चालू कर दें। तो कितना जीबी डाटा मिलता था? 2 GB डाटा मिलता था। तो सरकार ने ये कहा है कि या तो स्कूल का डाटा यूज़ किया जाए या घर में आप अपना नेट लगवाएं, तो उससे कितना नुकसान होगा, कितना आर्थिक नुकसान? कई घरों में फ़ोन नहीं है, जैसे कि वो डलवा नहीं सकते, और
उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते, तो वो अपना टैब से ही काम चलाते थे, इसलिए वापस चालू करवा दें। So, 300 350 डाटा मिलता है, और आर्थिक स्थिति किसी की बहुत ही कम है और वो नहीं डलवा सकते, जैसे कि रिचार्ज वगैरह, तो इसलिए सरकार वापस से डाटा चालू करवा दी। और कोई बोलेगा? मैं मीनाक्षी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालवास की छात्रा हूँ। हमें जो गवर्नमेंट ने टैब दिए थे, उनका डाटा बंद होने की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पापा की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो मुझे फ़ोन दिला सके, हमारे फ़ोन में जो रिचार्ज करवा सके। इस वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। सरकार से मांग करें। सरकार द्वारा जो नेट बंद करवा दिया गया है, इससे बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है। हमारी जो पढ़ाई थी, हम जिससे टैब से हम जो पढ़ाई कर पा रहे थे, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। बोल जी। ये जो नई नई तकनीक आ रही है, हम इनसे वांछित है कि सरकार द्वारा टैब चला दिया जाए, उनका नेट चला दिया जाए, जिससे कि हमारी पढ़ाई हो सके। गए थे, उनका फिलहाल डाटा बंद कर दिया गया है, तो आपका क्या कहना है? क्या मानते हो जो डाटा बंद किया गया है वो आपके हित में है या नुकसान हो रहा है? ये हमारी वजह से हुआ था, क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग किया है। जी, इसमें कुछ कंपनीज के साथ जो टाई अप सरकार का था, कुछ तो देखो आपको भी पता है, मिसयूज की शिकायतें आ रही थी, बार बार सरकार के पास भी पहुंच रही थी। और अब इसमें ये पॉलिसी मैटर है और बजट का भी इसमें इशू रहता है, तो वो माननीय मंत्री जी या सरकार जिस तरह से इस पर फैसला लेंगे उस हिसाब से कर देंगे। पहले तो ये था छुट्टियों में काम टैब पे देंगे हम, तो अभी बस ये जो 2 GB का डेटा मिलता था वो रोका गया है, टैब एज इट इज है।